सारी होती है ना, आपने पहले मेक श्योर करना होता है कि आप इतने मैच जीत जाएं कि आपको रन रेट की जरूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान को जो हर्टिंग सिचुएशन हुई है वो पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका वाले मैच की और अफगानिस्तान वाले मैच की हुई है। उसके रन रेट का चक्कर ही नहीं था। अगर वो दोनों मैच जीते होते तो पाकिस्तान इस वक्त आराम से कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया से भी पहले क्वालिफाई कर जाता। बिल्कुल। सो आई थिंक वो जो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट का तो अब जाके इशू है ना। वो जो 2 मैच हारे हुए अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेले हम, बिल्कुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, वो डिजर्व करते थे, मगर ये क्रिकेट है, हो जाता है ऐसा। बट ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक जब आप ऐसी रन रेट की सिचुएशन आती है तो तब आप नहीं सोचते, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो यही बात करेंगे कि आप पहले 5-4 मैचों में नहीं सोचते। आपने सिचुएशन तब रीड करनी होती जब आपके 3-4 मैच रह जाए। जिस तरह पिछला मैच था वो दे वेंट फॉर इट, पाकिस्तान दे वेंट फॉर इट ना, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज बेहतर होगी आपकी। तो इसलिए ये इस वक्त पाकिस्तान को ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो है रन रेट की, बट लेट्स सी मैं कहना कि आखिरी गेंद तक असी भी थे बैक लड़ना है। वो थोड़ा सा हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। वो जो एक लेग बिफोर की अपील थी तब रेस शमसी की अंपायर्स कॉल हो गई, अब वो चीज़ तकलीफ पहुंचा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी विकेट भी बड़ा आसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई अभी तक कोई कुदरत का निज़ाम ही है जो हमें बचाए। कोई बारिश हो जाए, कोई और वो बहुत गंदा खेल जाए न्यूजीलैंड। दूसरे मुशीब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी, उसमें ये है कि रन रेट पहले कोई भी नहीं सोचता, आपको मैच जीतने पे जाना होता है। लेकिन जो इस दौर की क्रिकेट है ना, वो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि यार रन रेट, स्ट्राइक रेट ये हमारा बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने कुदरत का निज़ाम बोला था ना, तो साथ ही एक चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन उसको अगर आपने हाफ चांस को क्रिएट जो फुल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो कुदरत का निज़ाम आप बोलते रहे। हाँ, कुदरत का निज़ाम देखें अभी चलने लगा था। तो ये देखिए स्ट्राइक रेट हमें आज की क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। 350 रन करने चाहिए थे नीदरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। तो वो 270-80 उनके खिलाफ ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो आप 70-80 रन वहाँ कम किए। फिर इंडिया के खिलाफ, खैर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो भी है 150 पे हमारे 1 या 2 आउट थे, एकदम सारे आउट 190-91 पे। फिर और भी किसी हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 270-80 किए, बिल्कुल वो भी आप समझे 80-90 रन कम किए। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो चलो हमने फिर भी 300 प्लस रन किए ना। लेकिन ये 2 मैच ऐसे थे कि जहां हमें ज़्यादा रन करने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका वाले में तो रिवर्स स्विंग थोड़ा थोड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने भी उनको 270 पे मुश्किल डाली हुई थी कि थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग हो रहा था। लेकिन ये 2 गेम ऐसी थी जहाँ पे हम अपने रन ऊपर कर सकते थे। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए थी, जो अभी आखिरी मैच में हमने किया है। तो हम पता था, जैसे अभी मुशीब भाई ने कहा वेंट इट, तो जाने जाना है ऐसे ही। तो वो अगर पहले भी ये हमें ज़हन में रखते हैं कि हमने मैंने एंड में पकड़ा है बात। तो ये हमें शुरू से ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं ना, सारी टीमों ने सबके साथ खेलना है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि 92 में शायद कोई ऐसा आपका बना होगा सिस्टम कि नहीं हमारा मैच भी जीत गए ना, लोग जीत गए। जब हमारे मैच जरूरत थी जीतने की, हाँ, जीत गए। लेकिन वो जो दूसरी टीम को हारना तो वो हारती गई। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गई, वो आप लोगों को फायदा हुआ। वो बारिश का हारते तो हम फिर भी नहीं क्वालिफाई करते थे। हाँ, वो ना हारते फिर भी ना। और कुदरत का निज़ाम एक चला, 70 पे आउट हो गई थी टीम पूरी, तो बारिश आ गई, तो कुदरत का निज़ाम उस वक्त भी चला है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें अभी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन क्रिकेट तो चलती रहनी है। बिल्कुल, क्रिकेट खत्म नहीं होनी। तो हमें पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए परसों इंग्लैंड को 270 से ज्यादा रनों से हराना होगा, तो नामुमकिन हो जाएगा। या फिर अगर इंग्लैंड पहले खेलता है, बैटिंग कर लेता है, अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को उस टोटल को 25 बॉलों में चेज करना। 25 बॉल। तो फर्ज कीजिए अगर वो 25 ओवर में चेज कर दे न्यूजीलैंड विद 150 बॉल टू स्पेयर, मोहनदास मेनन उन्होंने ये स्टैट डाला है, तो पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को 270 रनों से हराना है कम से कम। और अगर न्यूजीलैंड और दूसरी बात यह है कि अगर इंग्लैंड उससे पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को 25 बॉलों में उसको चेज करना। अजीब सा बैटिंग करनी है। रिवर्स कर गया वैसे। नहीं, श्रीलंका पता नहीं ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे मतलब 15 ओवर का मैच है, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। वो तो बाद में ठीक शाना बैटिंग कर गए, या मधुशंका। तो 172 रन क्या लगता है आपको इस मैच से? क्योंकि तार बड़े जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का, फिर तार जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का, और फिर तार जुड़ा हुआ है इंडिया का भी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलना है। आपको कौन सी टीम से खेलना है? तो आपको क्या लगता है कि
पाकिस्तान का चांस है? मुश्किल है, क्योंकि अभी इनके सामने सबसे बड़ा तो आप ये देखोगे ना कि अगर ये मैच जीत जाता है, न्यूजीलैंड आसानी से जीत जाता है। पहले तो ये था कि 1 रन से भी जीतता है तो उनको लंबा फासला तय करना पड़ेगा मैं पाकिस्तान। वो भी आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। अफगानिस्तान का थोड़ा नेट रन रेट और पिछड़ा हुआ है, तो उनपे जब एक बार चेज अफगानिस्तान के लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत गया तो अफगानिस्तान के लिए दरवाजे बंद ही। बहुत मुश्किल है। तो इनके लिए ये अगर ये जीतते सिर्फ है और अगर जल्दी जीत जाते हैं तो फिर जितना ये जल्दी जीतते हैं अगर, तो उतना पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर होती जाएगी। तो मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ, मतलब एक वो कहावत है ना, दिल्ली दूर है। मैं देख रहा हूँ आप उनके लिए अगर बहुत लगा रहे हो कि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये मैच आप नहीं, देखो मैं जिस आपको हिसाब ये से बता रहा हूं, पार्टनरशिप हुई है। न्यूजीलैंड के हारने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मधुशंकर ने अपफ्रंट आके विकेट लिए हैं। राहुल भाई क्या करें फिर? मधुशंकर ने बट बोर्ड पे रन भी रन भी होने चाहिए। 170 इवन जो बांग्लादेश के खिलाफ है ना, लिए श्रीलंका कितने मैचेस जीता है इस टूर्नामेंट में? श्रीलंका एक आधी मैच जीता है। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं इक्वेशन ये है, 172 रन बनाने न्यूजीलैंड ने, कितने बनाने? ज्यादा हो गए वैसे। अगर न्यूजीलैंड इसे 25 ओवर में चेज कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी है, बहुत। अगर न्यूजीलैंड 25 ओवर में चेज कर देगा तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आपके पहले सामने वाला तो चलो एक बार को लगता भी है, इंग्लैंड को टॉस जीत के बैटिंग या तो ये लगता है हाँ इंग्लैंड टॉस जीता और वो चाहे कि पाकिस्तान को तो भाई करना ही है खेल। अरे बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ भी हो, मतलब नो डाउट इंग्लैंड जैसा भी रहा हो उनका वर्ल्ड कप। लेकिन सर पाकिस्तान के साथ भी ये चीज वही घूम फिर के आ गई ना, 2019 फिर से रिपीट हो गया। वहां आपको याद होगा कि 500 बॉल पे जीत जाए, 500 रन से जीत जाए, और आज फिर वही चीज पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो जाता है ये हर वर्ल्ड कप में? नहीं, आप अगर अच्छा खेलोगे तो आपके साथ नहीं होगा। किसी जमाने में हमारे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता था, हम भी कैलकुलेटर लेके आते थे। अब आपकी शायद इंडिया की टीम बेहतर होगी। सो एक बार फिर आपको बता दें 172 बनाना है न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस तो चलती रहेंगी।